अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया और जिसमें चिमनी के मुंशी समेत 7 लोगों की मौत हो गई और कई मजदूर इसमें जख्मी भी हो गए। बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। इसका मलबा वहां काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिससे चिमनी के मुंशी की मौत हो गई। वहीं कई मजदूर जख्मी भी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि ईंट भट्टे में जैसे ही आग लगी, चिमनी ब्लास्ट हो गई और वहां मौजूद कई मजदूर झुलस गए। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। जहां चिमनी ब्लास्ट होने की वजह से आधा हिस्सा गिर गया है, तो वहीं चिमनी का आधा हिस्सा अब भी लटका हुआ है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। हादसे की सही वजह का अब तक पता नहीं लग पाया, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि चिमनी के कमजोर होने की वजह से ये हादसा हुआ। खबर है कि अमेरिका के स्कूलों में भी अब छात्रों को सिख धर्म के बारे में पढ़ा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाएगा और वहां के लाखों छात्रों को सिख धर्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिसके लिए पिछले दिनों वहां के 2 राज्यों मिसिसिपी और यूटा ने सिख धर्म को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। इन दोनों राज्यों के स्कूलों में छात्रों को सिख धर्म और इससे जुड़ी परंपराओं की जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद की तुलना गधे से कर दी। उन पर पाकिस्तान में यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो देश की आर्थिक बदहाली के बावजूद लगातार विदेश यात्राओं में मशगूल हैं। जिसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी विदेश यात्राओं का बचाव किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी तुलना गधे से कर दी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति में सुधार के लिए गधे की तरह कड़ी मेहनत की, जिसका फायदा उनके देश को मिला। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनके विदेश जाने से पाकिस्तान के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद अपने पैसों से न सिर्फ हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं, बल्कि जिस होटल में ठहरते हैं उसका किराया भी वो अपनी जेब से ही भरते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुख्यात हत्यारा चार्ल्स तोभराज को नेपाल की जेल से रिहा कर फ्रांस भेज दिया गया है। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स तोभराज ने कहा है कि वो निर्दोष था। चार्ल्स तोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर वापस उसके देश भेजने का आदेश दिया था। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स तोभराज एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या के मामले में नेपाल में दोषी पाया गया था और जिसके बाद उसे 20 साल की सजा सुना दी गई थी। पुणे में परिवहन विभाग ने किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देने वाले रैपिडो को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही लोगों से रैपिडो और उसके ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। ये दूसरी बार है जब रैपिडो को पुणे में परिवहन विभाग ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। दिल्ली समेत कई शहरों में रैपिडो ऐप के जरिए मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देती है।